जैसे घर में आटा खत्म हो नहीं सकता, राशन की दुकान कभी बंद हो नहीं सकती, केमिस्ट की दुकान पे आपको चाय मिल नहीं सकती, वैसे ही लड़कियों की ब्यूटी कभी कम नहीं हो सकती। दुनिया से मेकअप खत्म नहीं हो सकता, लड़की और उसकी ब्यूटी से पंगा कोई ले नहीं सकता। कॉस्मेटोलॉजी कोर्सेज का डिमांड आगे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी। ये है कॉस्मेटोलॉजी कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। भैया कॉस्मेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखो, कॉस्मेटोलॉजी जो वर्ड है ना, ये एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। अब इस अम्ब्रेला के नीचे तीन आइटम आते हैं, तीन चीज़ आती हैं, एक तो स्किन, एक हेयर और एक नेल, ठीक है। स्किन से रिलेटेड हो गए सारे ब्यूटिशियन के कोर्सेज, हेयर से रिलेटेड हो गए सारे हेयर स्टाइलिंग के कोर्सेज, और नेल से रिलेटेड हो गए नेल आर्टिस्ट्री के कोर्सेज। इन तीनों कोर्सेज को आप सेपरेट भी कर सकते हो, या फिर अगर इनको कंबाइंड करोगे तो उसको बोलेंगे कॉस्मेटोलॉजी कोर्स। आया या चला गया? आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको ना इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं कि भाई ठीक है, मैं तो सिर्फ हेयर स्टाइलिंग ही सीखूंगा, ये सीखूंगी, मैं तो सिर्फ ब्यूटी में ही जाऊंगा, ये जाऊंगी, मैं तो सिर्फ नेल आर्टिस्ट्री ही सीखूंगी। ये डिफरेंट कोर्सेज वो सीखते हैं, इसके बाद वो जॉब में जाते हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं पता कि भाई ठीक है, बस मुझे ब्यूटी इंडस्ट्री में जाना है, इतनी क्लैरिटी है कि भाई ब्यूटी इंडस्ट्री इज़ मेड फॉर मी, तो आप करोगे कॉस्मेटोलॉजी। आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है कि भाई मेरे को मेकअप में ही जाना है, तब मेकअप का कोर्स करना, हेयर स्टाइलिंग में ही जाना है, तब हेयर स्टाइलिंग का करना, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको डिप्लोमा, ब्यूटी टेक्नीशियन, स्पा मैनेजमेंट और बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज मिल जाएंगे। भैया इनका ड्यूरेशन देखो, 3 मंथ से सर्टिफिकेशन स्टार्ट होता है और 1.5 ईयर्स तक जाता है। भैया 1.5 साल का कोर्स, इससे भी कोई लेंथी कोर्स है क्या? हाँ, 3 इयर्स का आपको डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा कॉस्मेटोलॉजी और हेल्थ में। कहाँ से? DSEU दिल्ली से। मैं फुल फॉर्म जानता हूँ इसकी, ये एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है लास्ट में, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार आप सर्च करो, पता तो होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यहाँ से आप 3 इयर्स का एक कोर्स डेडिकेटेडली कर सकते हो। डिफ़िकल्टी लेवल है देखो मॉडरेट। ऐसा नहीं होगा कि ज़िंदगी में 10 to 12 आवर्स का डेली मेहनत है। आपको कभी कभी 8 to 10 आवर्स भी लगेंगे, कभी कभी 6 to 8 आवर्स भी लगेंगे, कभी कभी 12 to 15 आवर्स में भी आपका वर्क कंप्लीट होगा। तो मॉडरेट लेवल की मेहनत रहेगी। ये जो सारे कोर्सेज है ना, ये एक आर्टिस्टिक कोर्सेज है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर बेस्ड है, इंडिविजुअल एक्सेलेंस पे बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेकअप आर्टिस्ट देखते हो, कोई बॉलीवुड में काम करता है, कोई आपको दिखते होंगे आसपास, वहाँ पे भी काम करते हैं। तो इंडिविजुअल एक्सीलेंस है। ऐसी हेयर स्टाइलिस्ट हैं, कुछ 2000 रुपीज़ पर हेयर कट लेते हैं, कुछ 20,000 पर हेयर कट लेते हैं, कुछ 200 रुपीज़ पर हेयर कट लेते हैं। जितना ज़्यादा आपका एक्सीलेंस इस फील्ड में होगा, उतना ज़्यादा आप चार्ज कर सकते हो। आइडियल एज टू एनरोल, भाई जितना जल्दी करोगे उतना बढ़िया, उतने ज़्यादा क्लाइंट से मिलोगे, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको होगा। 18 to 25 की एक एज होती है जिसमें ज़्यादातर बच्चे कोर्सेज़ को करते हैं। भैया डिप्लोमा 3 इयर्स का करें? हाँ यार, कर सकते हो ना। आपका BBA BCom ये भी तो 3 इयर्स का होता है। अगर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है, लगता है कि ये इंडस्ट्री आपके लिए है, तो आप इस इंडस्ट्री में जा सकते हो। कॉस्ट कोर्स का है इतना, यहाँ तक जा सकता है 3 to 4 लाख रुपीज़ तक। आप इंस्टीट्यूट्स देखेंगे, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट और जितने भी बिग ब्यूटी ब्रांड्स हैं, मेरे साथ बोलेंगे कौन? बिग ब्यूटी ब्रांड्स, चाहे लॉरियल हो गया, चाहे मैक हो गया, ये सब भी आपको डिफरेंट कोर्सेज कराते हैं कॉस्मेटोलॉजी के डिफरेंट वेराइटीज़ में। सैलरी यहाँ से स्टार्ट होगी, लैक्स तक जाती है। अगेन मैं आपको बता चुका हूँ, इंडिविजुअल एक्सीलेंस का करियर है। कोई एक्टर बहुत कुछ कमाता है, कोई एक्टर बहुत ही मिनिमम कमाता है, कोई म्यूजिशियन बहुत ज़्यादा कमाता है, कोई बहुत ही कम कमाता है। अगेन इंडिविजुअल एक्सीलेंस, शो ऑफ स्किल है। वर्किंग इंडस्ट्री, भाई ब्यूटी सैलून्स और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप ज़्यादातर वर्क करते हो। आपकी ज़िंदगी का दिन कैसा होगा? अपने सैलून पे जाओगे, चाहे कोई भी आप वहाँ पर वर्क करते हैं, होगा तो सैलून में ही। सैलून पे गए, वहाँ पर अपने अपॉइंटमेंट्स जो हैं उनको कंप्लीट किया, क्लाइंट्स के साथ काम किया। टी ब्रेक्स आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर क्लाइंट की जब तक आत्मा तृप्त नहीं होती, जब तक क्लाइंट ये ना कहते कि भाई ठीक है, तब तक आप उनके साथ लगे रहोगे। फिर थोड़ा सा फ्यूचर की प्लानिंग करोगे कि भाई ठीक है, मुझे ये लर्न करना है, ऐसे मैं अपने करियर में ग्रो कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट डे फिर वापस से वही ज़िंदगी, अपॉइंटमेंट्स वगैरह, राइट। फ्यूचर, भैया लोग ना ये सोचते हैं ब्यूटी में ना बहुत सारे लोग आ गए हैं, इतने ज़्यादा कोर्सेज हैं, इतने ज़्यादा पार्लर्स हैं, कोई स्कोप वोप होगा नहीं। देखो यार, इंडिया 4th रैंक पर है किस चीज़ में? रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करने में। किस फील्ड में? ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में। भैया रेवेन्यू है कितना? $22.3 बिलियन है। 2022 तक तो इतना था और 2027 तक इतना हो जाएगा।
इस परसेंटेज से ग्रो कर रहा है। तो ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है ना और इतनी तेज़ी से ग्रो हो रही है ना, आप इसमें समा जाओगे। आप चाहे किसी भी फील्ड में जाते हो, चाहे कॉस्मेटोलॉजी कर लो या फिर आप किसी भी एक ब्रांच में चले जाइए, चाहे हेयर, स्किन, नेल, सब जगह आप फिट हो जाओगे। हु शुड डू कॉस्मेटोलॉजी कोर्सेज? अगर आपका API एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट ये कहीं पर जाकर हो जाता है मैच, वो हो गया आपका आइडियल करियर। तो बस ये देखना है ये जो आपका सेंटर पॉइंट है ना, ये कॉस्मेटोलॉजी आ रहा है या नहीं। अगर आपका एप्टीट्यूड है क्रिएटिव, आप विजुअलाइज कर सकते हो क्लाइंट्स को कि अच्छा ठीक है ये हेयर स्टाइल किया, ऐसा मेकअप किया और ऐसा मैं नेल आर्ट करती हूँ, तो ये क्लाइंट ऐसा लगेगा, विजुअली अपीलिंग होगा, वो सेटिस्फाइड रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर ऐसा विजुअलाइजेशन आप कर पा रहे हो तो फिर मज़ा आ जाएगा। अगर आप दोनों हाथों से वर्क कर सकते हो, आपकी स्पीड बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। ये चीज़ ना गॉड गिफ्ट होती है ये वाली, बोथ हैंड्स वर्क। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब ये डेवलप होगा, नहीं तो अगर गॉड गिफ्ट है तो ये करियर समझ लेना आपके लिए बना है। भैया ऐसा दोनों हाथों से कौन काम करता है? अरे वो टर्की आइसक्रीम वेंडर नहीं है क्या, वो ठीक ठाक ठूँ करके कभी आपके हाथ में सॉफ्टी देते हैं, कभी आइसक्रीम निकाल लेते हैं, वो वाला जो वो गेम खेलते हैं, वो जो गेम है उसमें दोनों हैंड्स का इन्वॉल्वमेंट है। बस वैसा ही स्किल आपके पास भी होना चाहिए। अगर ऐसा एप्टीट्यूड है और ऐसी पर्सनैलिटी है, मतलब पैशन और इंटरेस्ट मेकअप ब्यूटी में, जैसे कुछ बच्चे मोबाइल के बारे में हर चीज़ पता है, खरीदना नहीं है, अगले 5 साल मोबाइल ज़िंदगी में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हर मोबाइल का फीचर उनको पता है। ऐसे ही कुछ इंडिविजुअल्स होता है जिनको मेकअप का कुछ नहीं करना, ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग की ये मेकअप की 15 टाइप की वैरायटीज़ हैं, हर वैरायटी का क्या यूज़ है, अगर मेकअप को लॉन्ग टाइम तक रखना है उसके लिए क्या करते हैं, किन किन स्टाइल्स के मेकअप होते हैं, इंडिया में ज़्यादा क्या चलता है, अब्रॉड में ज़्यादा क्या चलता है, इंडियन वेडिंग्स में ज़्यादा क्या चलता है, बर्थडे पार्टीज़ में ज़्यादा क्या चलता है, क्या लुक एंड अपील होना चाहिए, उनको हर चीज़ पता होती है। रीड करते रहते हैं, समझते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। अगर ऐसा पैशन और इंटरेस्ट है, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स थोड़ा सा ना है कि तकड़े वाला, आप समझ जाते हो, ठीक है ना। एवरी क्लाइंट नीड्स वुड बी डिफरेंट, ये थोड़ी सी आपको समझ में आ जाती है। एक लड़की आपके पास आई, उसने कहा मेरा रेड कलर का लहंगा है, इन 3 प्रोडक्ट से मुझे एलर्जी है, ये सेम लहंगा मतलब इसका जो कलर है वो मेरी फ्रेंड भी पहन रही है, जहाँ पर हमारी पार्टी होगी वहाँ पर वाइट लाइटिंग है, उस वाइट लाइटिंग में मेरा जो फोटो है वो अच्छा आना चाहिए और 12 आवर्स तक की मेकअप मेरे फेस पर रहे, ये रिक्वायरमेंट है, करो अब मेकअप, राइट। तो बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आपके पास आती है, वो रिक्वायरमेंट आपको समझनी पड़ेंगी। लॉन्ग आवर्स तक का पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। नेल आर्टिस्ट तो फिर भी बैठ के काम करते हैं क्योंकि काम वैसे ही हो सकता है। वो मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट तो 3-3, 4-4 घंटे खड़े रहते हैं। आप मूवीज़ में भी देखते होंगे, आप अपने आसपास भी देखते होंगे। तो लॉन्ग टाइम तक आपको मैनुअल वर्क करना पड़ेगा, राइट। काम और कंपोज नेचर, किसी ने कह दिया 3 घंटे बाद नहीं समझ आ रहा, चेंज करना पड़ेगा, कुछ और ऑप्शन नहीं है, राइट। पर्सनल हाइजीन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप प्रेजेंटेबल होंगे तभी लोग आपसे वर्क कराएंगे, राइट। तो अगर ऐसा एप्टीट्यूड है, ऐसी पर्सनैलिटी है और ऐसा इंटरेस्ट है ब्यूटी और केयर में, प्लस एडिंग दी पर्सनैलिटी, आपको लगता है कि भाई ठीक है मुझे इस पर्सन को सर्विसेज देनी है, सर्विसेज के बाद इसकी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी, राइट, इसकी पर्सनैलिटी की सब तारीफ करेंगे, ऐसा आपका माइंडसेट है, ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो ही आप इस करियर में आए। ये इंटरेस्ट, ये पर्सनैलिटी, ये एप्टीट्यूड में से 60 to 70% भी जो भी मैंने बातें बोली उनसे आप रिलेट करते हो, इस करियर में जाओ, ग्रो करो, ये करियर आपके लिए वेट कर रहा है। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। अब हम मिलेंगे कहाँ पर? जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं भैया जॉब वाले कोर्स बता दो, बस कोर्स करूँ और एकदम से जॉब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ना, बाय बाय।